स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोगों ने कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11 का। उसमें से पहला कोशिका का इंट्रोडक्शन दे दिए, उसके बाद दूसरा लेक्चर था प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। आज के इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बीच, और दोनों में अंतर भी कुछ बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या बताए थे और यूकैरियोटिक में क्या बताए थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कल बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले धरती पर बना, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जब पानी के अंदर बना था, तो मान लीजिए ये कोशिका है, तो जो बाहर में पानी उसको पानी बोलते थे, और ये जो बीच में पानी पाया जाता था कोशिका के अंदर जो पाया जाता था उसको क्या बोल देंगे, जीव द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। और ये जो कोशिका का आवरण है इसको क्या बोला जाता था, कोशिका झिल्ली बोलते थे। ठीक है, इसी प्रकार से देखे थे। और प्रोकैरियोटिक में बाहर की ओर ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में कोशिका भित्ति, उसके अंदर में कोशिका झिल्ली, और बहुत सारे पृष्ठीय संरचना देखने को मिलता है। 3 पृष्ठीय संरचना देखने को मिलता था। कौन कौन पृष्ठीय संरचना था बताइए, फ्लैजिला था, रोम था, और क्या था, झालर था। 3 को था, ठीक है ना। तीनों को क्या बोलते थे, पृष्ठीय संरचना। और कोशिका आवरण कितना था, 3। पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और उसमें बहुत सारा मीजोजोम था, राइबोसोम था, प्लाज्मिड डीएनए था, गोलाकार डीएनए था। प्रोकैरियोटिक में जो होता है सारा कुछ। तो अगर जो हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसमें बोले थे प्रोकैरियोटिक में डीएनए डायरेक्ट पाया जाता है। लेकिन वही बात करें यूकैरियोटिक में, किसकी बात करें, यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक के अंदर होता है केंद्रक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाएगा और इसके बीच में डीएनए पाया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, डायरेक्ट पानी में। प्रोकैरियोटिक में डीएनए कहाँ दिख रहा है, जीव द्रव में। और इसमें डीएनए कहाँ दिख रहा है, केंद्रक में। कहाँ दिख रहा है, केंद्रक में। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इधर देखिए हमने लिखा भी है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कल बताए थे उसमें केंद्रक था क्या, नहीं था, डायरेक्ट जीव द्रव था। ठीक है। और इसमें डीएनए कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें उसमें डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो डायरेक्ट जीव द्रव में। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो कहाँ डीएनए पाया जाएगा, केंद्रक में। उसके बाद इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग मिलते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर सिर्फ बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग पाया जाएगा, जैसे राइबोसोम। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। बोले थे कि प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस राइबोसोम पाया जाता है, 70 एस राइबोसोम। तो ये जो भी राइबोसोम कोशिकांग है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिकांग है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होता, और इसमें कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं पाया जाता है। बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग पाया जाता है। तो जैसे में क्या लिख दीजिएगा, राइबोसोम। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें सब प्रकार क्या होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं हो वो वाला भी होता है, जिसमें 1 कोशिका झिल्ली हो वो वाला भी होता है, जिसमें 2 कोशिका झिल्ली हो वो वाला भी होता है। तो सभी प्रकार का कोशिकांग देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें लिखे बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग। तो बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग का एग्जाम्पल क्या क्या है, राइबोसोम है, तारककाय है और केंद्रिका है। राइबोसोम, तारककाय और केंद्रिका। केंद्रिका क्या है, तारक क्या है, आगे बताया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है 1 कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग। वैसा कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें 1 कोशिका झिल्ली होता है। तो इसमें हो जाएगा लाइसोसोम, ER, उसके बाद गोल्जीकाय, सीलिया, फ्लैजिला, इसी प्रकार से होते जाएगा। ठीक है ना। जिसमें 1 कोशिका झिल्ली पाया जाओ, वैसा कोशिकांग जिसमें 1 कोशिका झिल्ली हो। उसके बाद देखिए वैसा कोशिकांग जिसके पास 2 कोशिका झिल्ली है, जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। तो जब हम कोशिका के बारे में डिटेल से बताएंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में, वहाँ पर बताया जाएगा कि राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होता, बिना कोशिका झिल्ली वाला होता है राइबोसोम। तारककाय में कोशिका झिल्ली नहीं होता क्योंकि ये बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग है। केंद्रिका में नहीं होता क्योंकि ये बिना कोशिका झिल्ली वाला कोशिकांग है। फिर बताया जाएगा लाइसोसोम, ER, कुछ भी है, गोल्जी का है, और सीलिया, फ्लैजिला जो भी है, इसमें 1 कोशिका झिल्ली पाया जाएगा।
केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इस समय 2 कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं यूकैरियोटिक का डिटेल फोटो, यूकैरियोटिक का डिटेल फोटो, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब देखते हैं यूकैरियोटिक का पूरा डिटेल वाला फोटो, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने बनाया है अभी, और सबकी कोशिकांग, ये जो कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है और उस कोशिकांग का नाम बताएंगे कि कौन कोशिकांग कैसा दिखता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी अभी हमने बताया कि इसमें बिना कोशिका झिल्ली वाला भी कोशिकांग होता है, एक कोशिका झिल्ली वाला भी कोशिकांग होता है और 2 कोशिका झिल्ली वाला भी कोशिकांग होता है। तो देख लीजिए सबका नाम लिख ले जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गया, तो ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका झिल्ली हो गया, इसको क्या बोल देंगे, कोशिका झिल्ली बोल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर वाला जो भी पानी होगा, इसके अंदर जो भी पानी होगा इसको क्या बोल देंगे, जीव द्रव बोल देंगे, ठीक है, जीव द्रव्य, ओके। और देखिए ये वाला जो दिख रहा है बीच में लाल वाला, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। बीच में जो लाल वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। और देखिए ये जो हरा वाला बीच में दिख रहा है, ये वाला हरा और काला वाला दोनों मिला करके इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और देखिए ये वाला जो ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू वाला, इसको बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, देख लीजिए ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये गोल्जी काय है, इधर गोल्जी काय, इसके बीच में जो देखिए केंद्रक के बीच में ये जो काला वाला दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रिका। इसमें जो केंद्रक के बीच में जो ब्लू वाला दिख रहा है प्लस वाला, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं तारक काय, तारक काय, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये जो बीच में हरा वाला दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, DNA। ये क्या है, DNA है, यानी कि न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। ये देखिए इधर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाल वाला है ये है राइबोसोम आपका, ये क्या हो जाएगा, राइबोसोम, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो ये फोटो उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको उतार लीजिए। तो सबका हमने बता दिया है, तो बोलिएगा इसका नहीं बताया। ये जो गोल्जी बॉडी है ना, इसी को डिटेल से बना हुआ फोटो है, ये गोल्जी बॉडी ही होता है, ठीक है ना। जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो इस फोटो के बारे में बताया जाएगा। ये गोल्जी बॉडी ही था, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी बनाइए दिए तो दो जगह बनाना जरूरी है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से हमारा सारा कोशिकांग हो गया। देख लीजिए यहाँ पर केंद्रक है, ये लाल वाला बीच में केंद्रक है। उसके बाद ये क्या है, ER है। ER से क्या फुल फॉर्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। उसी पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। फिर देख लीजिए ये कोशिका का झिल्ली है बाहर वाला, फिर उसके अंदर जो पानी पाया जाता है उसको जीवद्रव बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला क्या है, हरित लवक है। और ये देखिए केंद्रक के बीच में DNA पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के बीच। तो फोटो में भी दिखाई दे रहा है केंद्रक के बीच। इसमें क्या दिखता है, तारक काय दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रिका कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर होता है। ये लाइसोसोम है, ये गोल्जी काय है,
इस प्रकार से सारा कोशिकांग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका फ़ोटो भी अच्छे से आप कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, फिर उसके जीव द्रव के बारे में बात करेंगे, फिर को कोशिका पढ़ लेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, डीएनए, राइबोसोम, तारक काय, केंद्रिका, सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबका फ़ोटो भी अलग से बताएंगे, उसका काम क्या है ये बताएंगे, उसके चित्र में अलग अलग नाम दिखेगा वो उसके बारे में बताएंगे। इसका मतलब अब यूकैरियोटिक के बारे में पूरा डिटेल चलने वाला है। तो ये तो पूरा ओवरव्यू हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारा कोशिकांग मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।